हेलो। आज हम बात करेंगे नॉवेल के बारे में। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा आता है कि नॉवेल क्या होता है और इसमें इसके टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से इसको हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखते हैं। तो हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नॉवेल नॉवेल यानी उपन्यास। द इंग्लिश नेम नॉवेल इज टाइप फ्रॉम द इटालियन नोवेला मीनिंग अ लिटिल न्यू थिंग, जिसका मतलब होता है एक लिटिल न्यू थिंग, इसमें कुछ नया हो। ए नॉवेल इज लॉन्ग नरेटिव स्टोरी। नॉवेल जो होती है एक लंबी कथा होती है, एक लंबी कहानी होती है। इसमें जनरली अ नॉवेलिस्ट टेक एन आइडिया ऑन इंसिडेंट एंड कंस्ट्रक्ट हिज प्लॉट। जनरली होता क्या है कि एक जो नॉवेलिस्ट होता है वो एक आइडिया को उठाता है और उस पे प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया और इंसिडेंट ही टेक्स सम करेक्टर। जो आइडिया लेता है उसी के बेसिस पे उसे मिलते जुलते कैरेक्टर्स लेता है एंड एक्सपेंड हिज आइडियाज अबाउट इट, और अपने आइडिया को उसमें सही से उसमें समझाता है और उसमें उसके बारे में कई सारी चीजें और भी लिखता है। नॉवेल इज अ प्रोज फिक्शन। नॉवेल जो है एक प्रोज फिक्शन है। प्रोज का मतलब गद्य, एंड फिक्शन में बी डिफाइंड एज अ आर्ट। नॉवेल इस फिक्शन को हम दिखा एक आर्ट, एक कला की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। थ्रू द राइटर्स वर्ड, जो राइटर है उसके जो वर्ड्स में लिखी हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। नॉवेल में क्या होता है कि एक उसमें जो लिखाई जाती, जो भी उसमें नॉवेल में जिस तरह से नॉवेल को कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें प्लॉट्स होते हैं, तो जिस तरह से नॉवेल एक मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे जो इंसिडेंट जैसे लिखा गया है वो एकदम सोसाइटी के एक मिरर होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की जाती है। राइटर उसमें एकदम उस समय क्या कंडीशन रही उसको एज इट इज लिख देता है। क्या समाज में किस तरह से क्या समस्याएं थी, उन सभी को अगर वो आइडिया में लेता है तो उन सभी को एज इट इज देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो एक एक मिरर है सोसाइटी के लिए, एक ह्यूमन लाइफ के लिए एक मिरर है, जिसमें वह नॉवेल को पढ़ के वो समझ सकता है किस तरह से उसमें कंडीशन क्या थी, और वो एकदम उसमें कुछ मिलावट नहीं करता है। नॉवेल इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी इन प्रोज। एक नॉवेल एक लंबी कथा है, उसमें ऐसा नहीं कि एक छोटी कोई शॉर्ट स्टोरी है जिसमें लिमिटेड से एक आइडिया है। उसमें कई सारे आइडियाज हो सकते हैं और काफी ब्रॉडली वो आइडियाज को डिफाइन करता है। Instead, it is actually on extensive and collection of a series। नॉवेल जो है कलेक्शन ऑफ अ सीरीज है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कई पार्ट्स में होते हैं। पहले उसमें कई चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी एक्ट होते हैं, तो हर एक्ट में कैरेक्टर्स नए कैरेक्टर्स आते आते हैं और उस तरह से एक इवेंट ऑफ सीरीज चला करती है। इवेंट दैट हैपन इन राइट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर की पूरे जीवन वृत्तांत को समझाता है। इट इज इन एंड इट इज एन इन डेप्थ एंड ऑल इंक्लूसिव ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कैरेक्टर इन द नॉवेल। जो भी कैरेक्टर होता है उसकी एक आत्मकथा होती है उस नॉवेल में। नॉवेल इज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट द पिक्चर ऑफ अ थिंग्स पुट अगेंस्ट इट। नॉवेल एक मिरर होता है, जब हम उसके समांतर कोई चीज रखते हैं तो हम उस समय की कंडीशन को भांप लेते हैं। द नॉवेल इज वेरी पॉपुलर इन 18th सेंचुरी। जैसा कि सारी नॉवेल्स ज़्यादातर 18th सेंचुरी में ही पॉपुलर हुई थी, तो नॉवेल का क्रेज था 18वीं सदी में। डैनियल डेफो इज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डैनियल डेफो इज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डैनियल डेफो को इंग्लिश लिटरेचर का पहला नॉवेलिस्ट माना जाता है। और रॉबिन्सन क्रूसो इज द फर्स्ट नॉवेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में रॉबिन्सन क्रूसो को पहला उपन्यास माना जाता है, यानी इसको पहला नॉवल माना जाता है। ये पहले नॉवेलिस्ट थे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट वाइज लिखा है इसलिए मैंने। ये नॉवेल इज नॉट टू अनऑर्गेनाइज्ड। Novel is not too unorganized. It is a narrative prose at least 20,000 वर्ड। इसमें एटलीस्ट कम से कम 20,000 वर्ड्स होंगे। तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, आप लिख सकते हैं, जिसको ऊपर से मैं समझा चुका हूँ। वॉट एवर मे बी
the meaning of novel, it is apparent that novel is a picture perfect image of the time of the writer. उस समय राइटर ने किस तरह से अपने आइडिया को उठाया, उसको समझाया, उसमें कैरेक्टर लिए, उस समय के क्या कंडीशन थी, उसको एकदम परफेक्ट इमेज होती है। तो हम फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। नॉवल में कौन कौन से उसके एलिमेंट होते हैं? तो देयर आर सेवरल एलिमेंट्स इन विच नॉवल डिपेंड। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें नॉवल डिपेंड करता है। पहला होता है थीम। थीम किसी भी नॉवल के लिए पहला प्रिंसिपल आइडिया, द थीम इज द प्रिंसिपल आइडिया ऑफ नॉवल। किसी भी नॉवल का जो प्रिंसिपल आइडिया होता है वो उसका थीम होता है। द एंटायर स्टोरी ऑफ द नॉवल इज रिवॉल्व अराउंड वन मेन आइडिया एंड द ऑथर purpose is always to make the reader aware his main ideas। किसी भी नॉवल में अगर किसी आइडिया को उठाया जाता है तो उस जो थीम होता है वही एक प्रिंसिपल आइडिया नॉवल का होता है, और पूरे नॉवल में जो नॉवलिस्ट होता है वो अपने मेन आइडिया को समझाना चाहता है। अगर वो नॉवल जैसे मान लीजिए कि अगर वुमेन्स के बारे में लिखी, उनके राइट्स के बारे में लिखी है, तो पूरे नॉवल में कहीं ना कहीं वो उस तरह से नॉवलिस्ट अपनी बात को, उस आइडिया को लोगों के बीच पहुंचाना चाहता है, तो वो थीम में आता है। विदाउट हैव अ क्लियर आइडिया इन योर माइंड यू वॉन्ट बी एबल टू कंपेयर अ स्टनिंग नॉवल। एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन की इसमें एक नॉवल आती है, ग्रेट एक्सेप्टेशन प्रूव दैट मनी इज नथिंग इन कंपेयर ऑफ लव। इसमें समझाया गया है कि इसका जो मेन थीम है वो क्या है। उसका थीम है कि द ग्रेट एक्सपेंशन प्रूव दैट द मनी इज नथिंग दैट इन कंपेरिजन ऑफ लव। तो इसमें ये दोनों आइडिया को, मनी और लव को समझाया गया है। फिर दूसरा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू इज यूजली एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉवल। किसी भी नॉवल का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है। पॉइंट ऑफ व्यू इज द मोड ऑफ नरेशन टू पोर्ट्रे द इवेंट्स इन द नॉवल। किस नॉवल के जो इवेंट्स होते हैं उनकी पोर्ट्रे करने के लिए, समझाने के लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये इसमें एक नॉवल का एक व्यू होता है। उस व्यू जो होते हैं कम से कम 3 व्यू उसमें होते ही होते हैं। फिर आता है डायलॉग्स। किसी भी नॉवल में डायलॉग्स जो उसकी जान होते हैं। अगर बिना डायलॉग्स के उसमें किसी नॉवल को समझाना बेहद ही, उसको एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। डायलॉग में बी डिफाइंड एज रिटन conversation between 2 or more people in the novel. Dialogues reflect the personality of the character. Without dialogues, the entire structure of novel may sound like a monotonous essay. अगर उसमें डायलॉग्स नहीं होंगे तो ये एक ऐसे के भांति वो लगेगा। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नॉवल इज कॉन्फ्लिक्ट। अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड द इंटरेस्ट एंड सस्पेंस। कुछ में सस्पेंस होगा, कोई ट्विस्ट होगा, तभी एक नॉवेल का असली उसमें एक चार्म रहेगा। तो एक पढ़ने का एक कि आई स्टोरी क्या है, तो इस तरह से उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होना अनिवार्य है। द कैरेक्टर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट आवर नेचर एंड स्ट्रगलिंग बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर। इसमें 2 और मोर कैरेक्टर के बीच में हो सकता है, या किसी कोई कंडीशन उसके विपरीत कैरेक्टर जो है स्ट्रगल कर रहा है। फिर आता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। के जो प्लॉट होता है वो कई सारे इंसिडेंट का अरेंजमेंट है, किस तरह से उसको रखा जाता है। प्लॉट अराइज आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवेल विच बिल्ड्स द क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स को बनाते हैं। विदाउट अ प्लॉट द स्ट्रक्चर ऑफ नॉवल इज इम्पॉसिबल। अगर प्लॉट में नहीं है तो नॉवल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक नॉवल को लिखने का जो तरीका होता है वो प्लॉट में होता है। प्लॉट ऑफ अ नॉवल शुड बी वेल किनेट, मतलब होता है बुना हुआ। द वेल बेंडेड बाय द मेन एंड सब प्लॉट्स। 3 होते हैं, वेल blended by the main and the subplots, and plots should be symmetrical and there must be a sequence of a event। इसमें बहुत सारे sequence of event हो, अच्छे से वो बिना हो, और वेल ब्लेंडेड बाय द मेन, जो उसका जो मेन है उससे उसमें सब प्लॉट्स भी हों और सब तरीके से एकदम अच्छे से हुआ एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा हो। फिर आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ नॉवेल। कैरेक्टर्स बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अगर जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतने ज़्यादा उसको नॉवेल को
अच्छा बनाया होता है, उसमें कैरेक्टर से उसकी जान होते हैं। द ऑथर अनरिवील्स द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, उन कैरेक्टर की उसकी पर्सनैलिटी क्या है। थ्रू आउट द कैरेक्टराइजेशन देयर आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक मेन कैरेक्टर होता है और एक इनडायरेक्ट कैरेक्टर होता है। तो दो डायरेक्ट कैरेक्टर के राउंड पूरी नॉवेल घूमती है। तो ये और फिर आता है सेटिंग्स। सेटिंग इज द अनदर कंपेलिंग एलिमेंट ऑफ नॉवेल। किसी भी नॉवेल का एक कंपेलिंग एलिमेंट होता है। सेटिंग मीन्स द लोकेशन वेयर द इवेंट ऑफ द नॉवल में टेक प्लेस, जहाँ पे नॉवेल का जो इवेंट है वो वहाँ जहाँ पे घटित हुआ। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वो वेनिस सिटी में। इस तरह से किस जगह पे वो नॉवेल, कहाँ पे वो, किस सिटी को उसने नॉवेल में दर्शाया गया है। इट माइट बी वन प्लेस और इट माइट बी कवर मोर देन वन प्लेस, लाइकली हेनरी फील्डिंग द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। इसमें जो है हेनरी फील्डिंग की जो द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है, इसमें कई सारे लोकेशन पे नावल को लिखा गया है। फिर आता है टाइप्स ऑफ नावल। कितने टाइप्स के नावल होते हैं, तो इसमें आता है पिक्यूरियस नावल, हिस्टोरिकल नावल, गॉथिक नावल, एपिस्टोरी नावल, रीजनल नावल, डिटेक्टिव नावल एंड डोमेस्टिक नावल। पिक्यूरियस नावल आता है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री रिलेटेड होगा। पिक्यूरियस नावल जो होता है उसमें जो कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो जो हीरो होता है, जो उसी का जो मतलब नावल की हीरोइन होती है, वो मतलब उनको थोड़ा उनके जो मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बैड होते हैं। तो इन चीज़ों को दिखाया गया है। हिस्टोरिकल नावल यानी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। गॉथिक यानी डरावने उपन्यास होते हैं। एपिस्टोरी नावल जो होते हैं एक लॉन्ग डायरी जर्नल्स में, इसमें पार्ट बाय पार्ट लिखे जाते हैं। रीजनल नावल एक पार्टिकुलर रीजन में बहुत फेमस होते हैं। फिर डिटेक्टिव नावल आता है, जिसमें कि डिटेक्टिव के बारे में इस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं, किस तरह से क्राइम क्रिएटेड होती हैं। डोमेस्टिक नावल यानी घरेलू यानी वुमेन्स के बारे में ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये सारे नावल्स उसको हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, और इस रीच को आगे फॉलो कीजिए।